अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अमित और चमन ने क्या करा, फर्म को लोन दिया 1 अक्टूबर को 1 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करा गया कितना, 9%। ठीक है। और बुक्स आपके कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर। और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, ठीक है ना, वो आपने पे नहीं करा गया है। आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है और लोन अकाउंट भी बनाना है। तो जनरल एंट्री आप देखिए, सबसे पहले आपको लोन मिला है ना। तो जब पैसा आता है तो क्या होता है, कैश और बैंक डेबिट हो जाता है, पैसा आ गया, ठीक है ना। कब आया, 1 अक्टूबर को आया। कब दिया उन्होंने, 1 अक्टूबर, ठीक है ना। 1 अक्टूबर को एंट्री करेंगे क्योंकि पैसे आए फर्म के पास, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आने की एंट्री क्या होती है, जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू किसने दिया, अमित ने और चमन ने। किस वे में दिया, लोन के रूप में दिया। तो टू लोन बाय अमित एंड टू लोन बाय चमन अकाउंट, ठीक है ना। 1 लाख और 1,50,000 टोटल हो गया 2,50,000। अब लोन दे दिया, ठीक है। अभी इसका इंटरेस्ट भी पे करना है। कब से लेकर कब तक का इंटरेस्ट पे करना है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। कितने महीने हो गए, 6 महीने, ठीक है ना। 1 लाख का 9%, क्योंकि ये गिवन है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 6 महीने के लिए 6/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500। दूसरे बंदे ने 1,50,000 दिए, 9% निकालेंगे 6 महीने के लिए, 6,750 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब ये 31 मार्च को ड्यू हो जाएगा। ड्यू होने की एंट्री क्या करते हैं हम, हमेशा जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट किसको देना है, ये टू लोन बाय अमित एंड टू लोन बाय चमन अकाउंट। इनके सामने इनकी अमाउंट लिख दो, ठीक है ना। अब ये ड्यू हो गया तो इसको पे भी करना है, ठीक है ना। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम कहाँ पर पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। हम इसको वहाँ सेटल करेंगे। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। वही सेम चीज़ करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, वहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये ड्यू करने की एंट्री और ये पेमेंट करने की एंट्री आपने कर दी, ठीक है ना। अब आप इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे, इनका अलग से अकाउंट कैसे बनाएंगे, लेज़र अकाउंट। ये इनके लेज़र अकाउंट है। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए फर्म के, ठीक है ना। इसीलिए लोन बाय अमित अकाउंट फॉर्मेट आपको बताइए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। अक्टूबर 1 बाय बैंक कितने रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए। कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ था हमने देखा था, ये ड्यू करने की एंट्री 11,250 रुपीज़, ठीक है ना। बट अब हम किसी की बात करें फ़िलहाल अभी अमित की, इसको कितना पे करना है, 4,500, ठीक है ना। इसके बाद इसका टोटल कर देंगे, आप यहाँ लिख देंगे 31 मार्च टू बैलेंस सी डी प्लस करके 1,04,500। अगर हम इसको पे कर देंगे तो माइनस कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। ये लिख दिया आपने। फिर सेकंड वाले का भी सेम ऐसे ही होगा। ये सेकंड वाला है, लोन बाय चमन अकाउंट। इसने कितने पैसे दिए थे अक्टूबर 1 को, 1,50,000। कितना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था, 6,750। अमाउंट का टोटल करो, ठीक है ना। दोनों साइड बड़ा टोटल लिखो और ये अपना बैलेंस लिख दो 1,56,750। यही आप इसको नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,56,750 रुपीज़। बस इस तरीके से करना है। ये अलग से इनके सेपरेट अकाउंट, लोन अकाउंट बना दिए गए हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है, 2 पार्टनर्स है, उनका रेशियो कितना है, 2:3। कैपिटल कितनी है, 2 लाख 1 लाख। 1 अक्टूबर को इन्होंने किस हिसाब से लोन दिया है, 4 लाख और 2 लाख। किसको दिया, फर्म को। कोई एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय पार्टनर, ठीक है ना। और उस साल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि आप किस तरीके से, अगर इस तरीके से प्रॉफिट हुआ है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो आपको पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 6% पर एनम का अलाउ करेंगे, ठीक है ना। पहला केस कितना है आपका, प्रॉफिट कितना है इसमें, 25,000, ठीक है ना। सबसे पहले आप इनका वो निकालिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता कितना है। देखिए 4 लाख का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो कितना लगाते हैं, 6%। 4 लाख का 6%, और कितने महीने के लिए, अक्टूबर से लेकर मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च।
6 महीने हो गए। तो ये आप ये देख लीजिए यहाँ पर 4 लाख का 6%, 6/12 कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो मतलब 12,000 देने किसको, अखिल को, ठीक है। उसके बाद भरत को कितने देने, आप चेक कर लीजिए, निकालिए। इसका ये 4 लाख का निकाला भी हमने इंटरेस्ट, 2 लाख का कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका आधा कितना, 6,000 रुपये। तो 12 और 6 कितना हो गया, 18, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना है आपका, 25,000, 25,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है, क्योंकि आप प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं सारी चीज़ें, इंटरेस्ट वगैरह आप पीएनएल अकाउंट बना चुके हैं पहले ही। तो 25,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 7,000। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा है, ठीक है ना। ये आप अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेम केस 2 क्या है, अब प्रॉफिट कितना है आपको, 15,000 रुपये, ठीक है ना। अब आपका इंटरेस्ट कितना है आपको ऑलरेडी पता है, कितना है टोटल, 12 और 6 18, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप 18,000, तो आप क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट जब आपका 15 है और आपको देना 18 है, तो आपको क्या हो जाएगा, 3,000 का लॉस। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो फर्म को, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये 3,000 का लॉस हो जाएगा तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पार्टनर्स किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। अब केस 3 देखिए आपका क्या है, अगर लॉस ही हो रखा हो फर्म को, प्रॉफिट ना हुआ हो, अगर लॉस ही हो रखा है, तो तब क्या करेंगे भाई, 25,000 तो फर्म को लॉस हो गया ऑलरेडी, उसमें क्या कर देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करना है। तो फिर टोटल लॉस कितना हो जाएगा फर्म को, 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 43,000। और ये फिर ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है ना, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। बस इतना करना है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या है, 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। विमल हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म, ठीक है ना। उसके बाद मंथली रेंट कितना है, 5,000। फर्म ने क्या कर रखा है, द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2022 फैब, ठीक है ना, बाय इशूइंग ए चेक, ठीक है, ये क्लियर कर दिया। बट मार्च महीने का रह गया, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। सिंपल आपने पहले चेक से अपना अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से लेकर कब तक का, फैब तक का आपने क्लियर कर दिया। तो 11 महीने का आपने क्लियर कर दिया, एक महीने का अमाउंट कितना है, 5,000। तो 11/5 या 55,000 आप दे चुके हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 11/5 या 55, ठीक है ना। आपने रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, बैंक से करी है ना, मतलब चेक से करी तो बैंक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो एक्सपेंस है उसको डेबिट करो, और आपके हाथ से कैश गया है, मतलब बैंक आपने चेक दिया है, तो बैंक से पैसे कट जाएंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद 1 महीने का रेंट आपका रह चुका है, 11th में आप पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं आप उसकी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, आप इसको क्या लिखते थे वहाँ पर, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, इस तरीके से आप करते थे। फिर 31 मार्च को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप ये कहाँ देते हैं ये रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये वहाँ आप चार्ज कर देंगे कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, वहाँ पर आप कंप्लीट दे देंगे 60,000, क्योंकि हमारा ये एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग चलता है, आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो आप क्या करते थे वहाँ पर, रेंट लिखते थे 55,000 प्लस 5,000 लिखते थे आउटस्टैंडिंग रेंट, और टोटल करके बाहर लिख देते थे 60,000। तो आप पूरा एंड में इतना ही चार्ज कर लेंगे इसको, 60,000 है ना, और अपने एक्सपेंस पे कर देंगे, तो फिर आप लिख देंगे 55 + 5 60,000, ठीक है। इसलिए आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये आप पीएनएल अकाउंट में करेंगे। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होंगे।